मैं इस समय हूँ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रयागराज की पावन धरती पे, जहां महाकुंभ का विशाल मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पे ईश्वर को देखा जा सकता है। महाराज जी का बोर्ड लगा हुआ है और आप पूरे महाकुंभ में पाएंगे कि ऐसे दिव्य अलौकिक कई प्रकार के आश्रम बनाए गए हैं। और यहाँ आश्रम की क्या विशेषता है, उन्हीं के लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं और शुरू करते हैं। आपका नाम? विनोद झा जी, बेगूसराय बिहार। विनोद जी, बेगूसराय बिहार से है आप। इस आश्रम का महत्व बताइए, इसके मेन महाराज जी कौन है? आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति। आशुतोष महाराज जी। यहाँ पे लिखा है ईश्वर को देखा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? ईश्वर देखा जा सकता है गुरु की कृपा से। ईश्वर को देखा जा सकता है, गुरु की कृपा से देखा जा सकता है। ये हो सकता है आपके जमाने में? हम देखे, आपने देखा है? 2010 में दीक्षा लिया, जीवन बदला। 2010 में दीक्षा लिया। आप बताइए, कैमरे पे बताइए, आपने क्या क्या देखा, ईश्वर को कैसे देखा है? मैंने दीक्षा लगा, जब दीक्षा मिला हमको, अंदर घट में ईश्वर का दर्शन हुआ, प्रकाश रूप में। ईश्वर का दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ प्रकाश रूप में। जी सर। उसके बाद जो मुझे बुराई आदत था उसी दिन खत्म हो गया, अच्छा ही आ गया। मैं सबको सम्मान करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अच्छा जीवन जीता हूँ। तो उसके पहले प्रणाम नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे? सम्मान नशा करते थे, शराब पीते थे, गुटखा खाते थे, पान खाते थे, छूट नहीं रहा था ना। तो गुरुदेव मिले आशुतोष महाराज जी, जब दीक्षा दिया ना, उसे सब कुछ छूट गया। आज जिंदगी जीते हैं, मनुष्य की तरह रहते हैं। अच्छा, प्रयागराज महाकुंभ में आप बेगूसराय बिहार से आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा भैया जय महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। यहाँ की सुविधाएं जो सरकार दावे कर रही है कि कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी किसी भी श्रद्धालु को, क्या लगता है उस धरती के पटल पे सही है या गलत है? हाँ सही है, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बढ़िया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जय महाराज जी। ईश्वर का दर्शन हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, सब लोग कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, दुनिया कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इस महाकुंभ के बारे में, इस आश्रम के बारे में। महाराज जी, आपका नाम? मेरा नाम स्वामी सूर्यानंद है। मैं परम पूजनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, उनकी असीम प्रेरणा, उनकी कृपा से हम सब लोग यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं दिल्ली से। और ये प्रोग्राम विशद इस पूरे कुंभ की एक यही विशेषता है दिव्य ज्योति की, कि यहाँ पर ईश्वर दिखाया जाता है, ईश्वर दिखाया जाता है। अच्छा, ये ईश्वर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ईश्वर को देखा जा सकता है, तो आप उनके शिष्य हैं महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ईश्वर को कैसे देखा जा सकता है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आई हैव सीन गॉड, मैंने ईश्वर को देखा है। आप भी देख सकते, यू कैन सी गॉड, आप भी ईश्वर को देख सकते हो। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो रामानुजाचार्य जी, योगानंद परमहंस जी, या तुलसीदास जी महाराज, या संत कबीरदास जी महाराज, या फिर जो संत परंपरा से निरंतर चलती रही एक गंगा है, इस गंगा में हमेशा से ईश्वर के दर्शन के प्यासे समाज के लोग रहे और ईश्वर के दर्शन कराने वाले संत भी रहे सदैव से। तो इसलिए गुरुदेव आशुतोष महाराज जी उसी विचारधारा को समाज में दे रहे हैं जो सनातन पुरातन है, कोई नई परंपरा महाराज जी ने दिया है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर दिखाई देता है और हम उसे नहीं जान पा रहे हैं। उसका कारण है कि हम शास्त्रों को अब एक किनारे कर चुके हैं। मतलब शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अब पुरानी पद्धति हमसे दूर होती जा रही है। शास्त्रों का पठन तो है, लेकिन शास्त्रों को इम्प्लीमेंट नहीं है, शास्त्रों का प्रायोगिक ज्ञान नहीं है समाज को। मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ जी, प्रैक्टिकल आज भी है संभव। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं अध्यात्म ज्ञान नित्य ज्ञान तत्व ज्ञान दर्शनम, कि अध्यात्म का ज्ञान नित्य है और तत्व स्वरूप दर्शन है। और उस तत्व का दर्शन ही अध्यात्म है, ईश्वर का दर्शन है। जब तक मानो इसके लिए अग्रसर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। यही बेड़ी माधव जी महाराज भी वो कहते हैं कि इंगला पिंगला सुषुम्ना तीन बसे एक ठाई, बेड़ी संगम ते प्रयाग मन मज्जन करे ठाई। जहाँ मन तीनों सुषुम्ना नाड़ी, जहाँ पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी मिलती है, उस स्थान को संगम शास्त्रों में कहा गया है। ये तो बाह्य दृष्टि से है कि ये हमें आपको दिखाई दे रही है, गंगा माँ है, सरस्वती माँ है, जमुना माँ है, उनका तीनों मिलन स्थल दिखाई देता है। लेकिन इसी तरह हमारे अंतःकरण में इस बिंदु के अंदर में ये दिव्यता है। और अगर कोई पूर्ण संत हमारे जीवन में आएगा तो दर्शन कराएंगे। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आशुतोष महाराज जी हमारे इस वर्तमान में दिखा रहे, बल्कि ये सनातन से चली आई प्रक्रिया को आशुतोष महाराज जी ने इस कलयुग के अंदर साकार किया है। अंदर कथा चल रही है महाराज जी? हाँ जी बिल्कुल, श्री राम कथा सुश्री श्रेया भारती के द्वारा, जो गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्य है, उनके द्वारा मुखारविंद से या उनकी कृपा से गुरुदेव जी वो समाज को श्रवण करा रहे हैं। अच्छा महाराज जी, एक तरफ यहाँ पे मैंने देखा अंदर जैसे आप घुसेंगे, एक तरफ आशुतोष जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है, एक तरफ श्री रामचंद्र भगवान की मूर्ति लगी हुई है, इसका क्या मतलब है?
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता। जब शिष्य अंतःकरण में जान लेता है कि गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु है, तो उसमें भेद खत्म कर देता है। और समाज की दृष्टि में दोनों की पूजनीय स्थान है, तो दोनों साकार रूप में गुरु रूप रहे। भगवान राम भी गुरु रूप में रहे और गुरुदेव आशुतोष महाराज जी वर्तमान में गुरु रूप में है, तो इसलिए हम दोनों की पूजा एक साथ कर रहे हैं।